हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एमएसटी पाठशाला में। जी हाँ बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं क्या कि हमने आप लोगों से कहा था कि हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर को भी इस चैनल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का ध्यान रखना मेरे बच्चों क्या कि नरेशन। ठीक है ना, कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? नरेशन टॉपिक चल रहा है। ठीक, और नरेशन टॉपिक की असर्टिव सेंटेंस जो भी होते हैं, ठीक, उन सभी असर्टिव सेंटेंस के क्लास नंबर 3 है। ठीक, मतलब ये क्लास नंबर 3 का क्या हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर नरेशन के असर्टिव सेंटेंस की जो भी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक, उन कॉन्सेप्ट की ये क्लास नंबर 3 है। कौन सी क्लास नंबर है? 3rd क्लास नंबर है। ठीक है ना, ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मतलब इससे पहले हम लोग 2 क्लास में जितने भी असर्टिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट थे वो कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग लेकर के आए क्लास नंबर 3rd। ठीक, अच्छा, और एक बात हम आपको बता दें क्या कि इसी असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक, इन दोनों एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके इंग्लिश ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर बड़े आसानी से इन सभी चीजों को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो पहले हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं जाकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? नरेशन। ठीक, ये नरेशन चल रहा था। ठीक, और इसको हम लोगों ने 2 क्लास में इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं असर्टिव सेंटेंस के वो सीख रखे थे। ठीक, और कहाँ तक सीख रखे थे ये देखो, मैंने ये पूरी सारणी भी आपसे कहा था याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये फिर नंबर को भी चेंज करना सीख चुके थे। ठीक, और यहाँ तक भी ये भी वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, और आज हम लोग बातचीत करेंगे कहाँ से? इस जगह से शुरू करेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान से देखो। ठीक, आज की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है, अब क्या कहानी है जरा समझना इस कहानी को भी। देखो क्या कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये नोट पॉइंट को पढ़ो अच्छे से, कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता, ठीक है, थोड़ा सा गलत लिखा है, कर्ता और कर्म दोनों 3rd पर्सन में हो। मतलब समझ रहे ना कि अगर सब्जेक्ट भी आपका जो है वो और जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों को ही किसमें रख दिया जाए? 3rd पर्सन में रख दिया जाए। बात समझा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों किस पर्सन में हो जाए? 3rd पर्सन में हो जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कोष्टक के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर उनके सामने उन व्यक्तियों के नाम लिख दिए जाते हैं। उन व्यक्तियों के नाम लिख दिए। इसका कारण क्या है? ये ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों 3rd पर्सन में दिख जाएं, जैसे मान लो अगर आपको पता है ना कि हमारा सेंटेंस कुछ इसी तरीके से तो होता है, ठीक है ना, इसी तरीके से असर्टिव सेंटेंस होता है। अब आपको पता है कि गली में आपको क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक, और ऐसे ही सेम काम होता है कमरे में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। तो अगर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट भी कौन सा पर्सन हो जाए? गली का 3rd पर्सन हो जाए, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा हो जाए? 3rd पर्सन का हो जाए, तो फिर क्या समस्या है? इसको बताना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पे सब्जेक्ट जो भी होता है 1st पर्सन का हो या 2nd पर्सन का हो, तो या तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है या तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। यही तो सारी कहानी सिखा गई आप लोगों को। ठीक, तो अब वही कहानी यहाँ पर सीखते हैं। तो जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। निर्मला सैड टू मीरा। ठीक, क्या लिखा है? निर्मला सैड टू मीरा। निर्मला ने मीरा से कहा, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। ठीक, ऐसा बोला किसने? निर्मला ने मीरा से। ठीक है, अब ये क्यों बोला है भगवान जाने, निर्मला जाने या मीरा जाने। ठीक है, वैसे कोई लड़की किसी की मदद नहीं करती है, सच्चाई तो यही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्यों बोला? कोई ना कोई मजबूरी रही होगी या कोई ना कोई ठीक है इनके अंदर पाप छिपा होगा। फिलहाल शुरू करते हैं हम लोग। अब हमने आपसे क्या कहा था? निर्मला। अब अगर आपके पास में सैड दिया गया है, देखो ध्यान से, सेट टू दिया गया और ऑब्जेक्ट दिया गया है, तो सेट टू को बदल देते हैं किसमें? टोल्ड में। उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या रहता है? दैट रहता है। ठीक, अब रुक जाओ। अब रुक जाओ, क्या रुक जाओ? तो हमने आपसे एक बात बताई थी क्या कि जो भी चेंज करने का नियम होता है वो यही तो होता है। ठीक, कि 1st पर्सन हो, 2nd पर्सन हो और 3rd पर्सन हो। समझना बात को यहाँ। ठीक, जो 1st पर्सन होता है वो किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के साथ से। 2nd पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ से। 3rd पर्सन नो चेंज। इतनी ही तो कहानी चलती है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखा आपने क्या कि आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि जो आई है वो कौन सा पर्सन है? 1st पर्सन है।
अब जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके पास जाता है, सब्जेक्ट के पास में। तो सब्जेक्ट के पास में गए तो भाई साहब कौन मिल गया, निर्मला मिल गई। अब निर्मला किसी लड़की का नाम है, तो अगर किसी गर्ल का नाम होता है तो हमने कहा था कि इसके लिए जो प्रोनाउन होता है वो किसके हिसाब से काम करता है, तो ध्यान रखना है सी के हिसाब से। किसके हिसाब से काम करेगा, सी के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। और अगर कहीं आपको कोई लड़का दिख जाता है तो उसका जो प्रोनाउन है वो किसके हिसाब से काम करेगा, ही के हिसाब से काम करेगा। ये दो बातें बता चुके पहले ही। तो अब यहाँ पे समझना, तो जो आई है वो निर्मला के हिसाब से की, तो निर्मला किसी लड़की का नाम है तो इसलिए ध्यान रखना। और हमने कहा था नंबर को नंबर से बदलते हैं, इसलिए आई का नंबर कितना, एक। तो निर्मला के परिवार में एक नंबर में क्या आएगा, सी, इसलिए क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया, सी। अच्छा, नाम क्यों लिखा गया, बड़ी बात तो ये है। तो सुनो कि अगर आई को हम लोग मान लो गलती से किसके पास ले जाते, मीरा के पास ले जाते। मान लो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के पास जाता है, तो मान लो आपने आई को किसके पास भेज दिया होता, मीरा के पास। तो मीरा भी किसी लड़की का ही तो नाम है, और अगर लड़की का नाम है तो वो भी क्या होगा, सी के परिवार से बदला जाएगा। तो अगर आप सी के परिवार से बदलते तब भी यहाँ पर क्या आ जाता है, सी से आ जाता है, ठीक। तो मान लो जो आपका एग्जामिनर रहा हो, ठीक है, वैसे तो उसने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक, लेकिन मान लो गलती से वो भूल गया कि आई को तुम निर्मला के पास लेकर जाकर के सी में बदले हो, ठीक, और उसने दिमाग लगा दिया कि आप आई को किसके हिसाब से, मीरा के हिसाब से ले जाकर के सी करे हो, तो फिर वो क्या कर देगा, इस क्वेश्चन को गलत कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि आप उसने ध्यान क्या दिया है कि जबकि आपने बदला किसके हिसाब से, निर्मला के हिसाब से, लेकिन उसने पढ़ा किसके हिसाब से, मीरा के हिसाब से, तब भी सी ही तो ही आ रहा है। तो इस हिसाब से ध्यान रखना। तो जैसे अगर आपने उसने ये समझ लिया कि आपने मीरा के हिसाब से बदला, मतलब आपने गलत कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है, और अगर गलत कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है उसके दिमाग में ये बात आ गई तो तुरंत क्वेश्चन को काट देगा, मतलब 2 नंबर भी चलेगा, ठीक। तो ये बात आप याद रखिएगा कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, नाम लिख देंगे कि जिससे बदल रहे हैं। तो आपने बदला किससे, निर्मला से, इसलिए यहाँ पर आपने किसका नाम लिख दिया, निर्मला का लिख दिया। बताओ कोई समस्या है क्या, आसानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। आगे देखिए, कह रहा वुड ऑलवेज, क्या लिखा है, वुड ऑलवेज, बाकी तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना। सेल का क्या हो जाता है, शुड, बट सी हो गया थर्ड पर्सन, इसलिए क्या कर दिया गया, वुड कर दिया गया। ऑलवेज का ऑलवेज रहेगा, हेल्प का हेल्प रहेगा। अब रुक जाओ और यू की बात करें तो यू जो है वो कौन सा पर्सन होता है, तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन। अब ये बात तो तय है कि जो सेकेंड पर्सन होगा वो किसके पास आएगा, ऑब्जेक्ट के पास में आएगा। तो जब आपने ऑब्जेक्ट के पास भेजा तो मीरा की अगर हम बातचीत करें तो वो लड़की का नाम किसके साथ बदलना, सी के साथ से। अच्छा, यू का नंबर अगर मैं बताऊं तो कितना नंबर अपने परिवार में है, 2 नंबर का, ध्यान से समझो। यू के परिवार में 2 नंबर, तो सी के परिवार में 2 नंबर में आपको क्या मिलता है, हर, इसलिए यहाँ पर आपने क्या कर दिया, हर। अब नाम लिखने की जो कहानी है वो क्या समझना, तो मान लो उसने ये सोचा कि यार आप यू को मीरा के पास ना ले जाकर के आप यू को कहाँ लेकर के आए हो, आप जो है यू को लेकर के आए निर्मला के पास। अब अगर निर्मला के पास लेकर के आए हो तो फिर तब भी आप क्या करोगे, लड़की का नाम है तो दूसरे नंबर में हर ही तो लगाओगे, और हर लगा दिया। और उसने गलती से यही सोच लिया कि आप यू को मीरा के पास ना ले जाकर किसके पास लाए, निर्मला के, उसके साथ चेंज किया है, तो फिर से वो गलत कर देगा। और अगर गलत कर दिया तो फिर से 2 नंबर की कहानी गलत होगी। बात समझ रहे हो ना, इसलिए नाम लिखना बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है ना, अच्छे से याद रखना। चलिए अब आगे शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। अब क्या कर रहा है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, ठीक है ना। मतलब क्या कर रहा है कि रूल्स मतलब जो कुछ नियम होंगे फॉर द चेंज ऑफ वर्ड, यानी वर्ड को चेंज करने वाले, जो एक्सप्रेस करते हैं नियरनेस यानी किसी पास के, ऑफ टाइम यानी समय को, या किसी की स्थिति को, यानी जो समय की या किसी चीज की पोजीशन के बारे में, स्थिति के बारे में बताते हैं, ठीक। उन सभी शब्दों को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब कौन कौन से शब्द हैं और कैसे चेंज करना है उनको समझते हैं, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान में रखना। चलिए ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, क्या और कुछ है क्या, चलो अभी फिलहाल क्या करते हैं, आधे सीख लेते हैं, आधे बाद में सीख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 2 नाइट तक की बात करेंगे, देखना जरा ध्यान से। क्या है कि कह रहा है अगर आपको कभी भी, ठीक है ना, डायरेक्ट में, ये ध्यान रखना, ये कहानी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, डायरेक्ट में। तो अगर आपको डायरेक्ट में लिखा मिल जाए क्या, एगो, तो आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाना, सुनना बच्चों, ठीक, क्या बनाना आप, इनडायरेक्ट बनाना। तो आप जब इसका इनडायरेक्ट बनाना तो क्या करना, इसको बिफोर में चेंज कर देना। मतलब समझ रहे ना, अगर एगो आपको दिखता है तो आप इसको किसमें बदल देना, बिफोर में बदल देना, ये बात ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, कम, तो कम को किसमें बदल देते हैं, गो में बदल देते हैं, ये बात ध्यान रखना। हैंस, वैसे ये कभी दिखेगा नहीं, बदलना है तो किसमें बदल देना है, थैंस में। उसके बाद लिखा है नाइदर, ठीक, तो नाइदर जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थाइदर में। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हेयर को किसमें बदल देते हैं, देयर में बदल देते हैं, ठीक। नाउ को किसमें बदल देते हैं,
देन में बदल देते हैं। ओके, दिस को किस में बदल दिया जाता है, तो दैट में बदल दिया जाता है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ओके, आगे लिखा है दीज, तो दीज को बदल देते हैं किसमें, दोज में। आगे लिखा है 10, तो 10 को बदल देते हैं किसमें, सो में। बताओ जरा कोई समस्या यहाँ तक किसी को? अच्छे तरीके से पल्ले पड़ रहा ना, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और अपना जो भी नोट्स बना रहे हो ना, उन नोट्स में जरूर इन सभी कॉन्सेप्ट को लिखते जाना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, तो अब आगे बातचीत करते हैं हम लोग कहाँ से, इधर इतने ही क्वेश्चन है फिलहाल, आगे क्वेश्चन बाद में बातचीत करेंगे, इनको देख लेते हैं जरा। तो अगर आपके डायरेक्ट सेंटेंस में, कहां पर, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आपके क्या दिख जाए, आपको कहीं पे टू नाइट लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, टू नाइट, तो आप क्या कर देना, दैट नाइट कर देना। अगर टुडे लिखा मिल जाए तो दैट डे कर देना। ठीक, और अगर टुमारो लिखा मिल जाए तो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, दोनों में से किसी एक में चेंज कर लेना। एक याद कर लो, जो आपको इजी लगे उसको याद कर लो कि नेक्स्ट डे में बदलना है कि फॉलोइंग डे में बदलना है। ठीक, आगे देखो यस्टरडे, यस्टरडे को भी दो में बदलते हैं, जैसे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, तो दो में से जो भी आपको इजी लगे उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है ना, आगे लिखा है लास्ट। ठीक, लास्ट वर्ड को याद कर लो, अगर लास्ट मिलता है तो आप किसमें कन्वर्ट कर देना, द प्रीवियस में। लास्ट शब्द क्या मिल जाए आपको तो क्या बदल देना है, द प्रीवियस बदल देना है। बाकी कुछ भी मिले लास्ट के बाद में, नाइट लिखा हो तो नाइट लिख देना। ठीक, वीक लिखा हो तो वीक लिख देना। ठीक है ना, और उसके बाद अगर ईयर लिखा हो तो ईयर लिख देना। समस्या खत्म, कि लास्ट मिलेगा तो लास्ट को आप किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस में। बाकी ठीक जो भी दिखे लिख देना। नेक्स्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट को किसमें बदल देना है, द फॉलोइंग में बदल देना। क्या कर देना, द फॉलोइंग में। ठीक, उसके बाद में वीक लिखा हो तो वीक, मंथ लिखा हो तो मंथ, ईयर लिखा हो तो ईयर कर देना। उसके बाद देखो लिखा है यस्टरडे, अभी आपने देखा कि यस्टरडे को बदला था किसमें, द प्रीवियस डे में, तो यस्टरडे और उसके बाद अगर कुछ वर्ड लिखे हैं तो यस्टरडे को फिर डे के छोड़ करके द प्रीवियस में बदलना। किसमें बदलना, द प्रीवियस में। ठीक, तो अगर यहाँ पर क्या लिखा है मॉर्निंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बदलना चाहें तो द मॉर्निंग बिफोर में भी बदल सकते हैं। तो जरा बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, कि किसको किसमें चेंज करना है, कि किसको किसमें चेंज करना। अगर ये चीज समझ में आ गई है कि किसको किसमें चेंज करना है, तो फिर आप आसानी से इन क्वेश्चंस को भी बना पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इन क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। बहुत ही आसान सी चीज है, आप आसानी से सीखेंगे तो आसानी से समझ में आ भी जाएगा। देखिए डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सैड टू देम, तो पहले आप क्या करेंगे, ही का ही लिख दिया, सैड टू को बदल देते हैं किसमें, टोल्ड में, टोल्ड, देम का क्या कर दिया आपने, देम कर दिया। ओके, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आपको पता है क्या लगाया जाएगा, दैट। अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, किसके हिसाब से बदलेंगे, सब्जेक्ट यानी ही के हिसाब से, तो क्या हो गया, ही हो गया। विल का पास सबको पता है क्या होता है, वुड होता है, वुड कर दिया। लीव का तो लीव हो जाएगा। अब यू हो गया सेकेंड पर्सन, ध्यान रखना देम के हिसाब से बदलोगे। ठीक, तो अब यू अपने परिवार में कितने नंबर का है, 2 नंबर का, तो देम भी अपने परिवार में 2 नंबर का, इसलिए क्या लग दिया, देम। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नाव, तो नाव को किस में बदल देते हैं, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जो नाव को बदला जाता है वो किस में बदला जाता है, देन में। तो यहाँ पर क्या कर देना, नाव का देन कर देना। बताओ कोई समस्या, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, कह रहा है मोहन सेड टू राम, मोहन ने राम से कहा आई कैन नॉट गो विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, टिल नेक्स्ट मंडे, यानी मंडे तक, मैं मंडे तक तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। ठीक, मोहन ने किससे कहा, राम से कहा। तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो समझ लो पहले तो मोहन सेड टू को टोल्ड, राम का राम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई हो गया फर्स्ट पर्सन, मोहन के हिसाब से बदला गया तो ही आ गया, लड़का था। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है, नॉट गो विद। अब यू देखो ध्यान से, यू हो गया सेकेंड पर्सन, किसके पास जाएगा, राम के पास जाएगा, राम के पास जाएगा तो राम के परिवार में 2 नंबर में ध्यान रखना क्या मिलेगा, हिम मिलेगा, इसलिए क्या कर दिया, हिम कर दिया। टिल का क्या कर दिया, टिल। अब नेक्स्ट को हमने क्या कहा था, द फॉलोइंग में बदल देना। देखो नेक्स्ट को किस में बदल देना होता है, द फॉलोइंग में। अब उसके बाद मंडे लिखा है तो मंडे लिख दिया गया, बस बात खत्म। समझ में आ रही चीजें कि नहीं आ रही, ठीक, तो ऐसे याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, उसके बाद लिखा है ही सैड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा आई केम हियर यस्टरडे, कि मैं कल यहाँ आया था। ठीक है, तो अब कैसे बनाओगे, ही सैड टू को टोल्ड में, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के हिसाब से बदलेगा तो ही कर दिया। अब केम देखो कौन सा टेंस होता है, सिंपल का पास्ट, केम कौन सा टेंस होता है, सिंपल का पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट, और तुम्हें पता है जो सिंपल पास्ट होता है वो बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। जो सिंपल पास्ट होता है वो किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो अब याद रखना कि केम का पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, हैड, और कम को बदल देते हैं किसमें, गो में, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी।
और देखो ध्यान से, हेयर लिखा है तो हेयर को बदल दिया गया देयर में, यस्टरडे लिखा है तो क्या कर देना, द प्रीवियस डे कर देना। ठीक, बताओ कोई समस्या किसी को यहाँ तक? इतने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब अगर समझ में आ गए हैं तो इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं जरा, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो पहले ध्यान से। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद में आगे बातचीत करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इस चीज को समझो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझना। लिखा है, कह रहा है दिस, हियर और नाउ किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, किसी ऐसी वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय, मतलब जब सेंटेंस को बोला जा रहा है मुंह से, तब तो कह रहा कहते समय स्पीकर के सामने उपस्थित, मतलब जब जो भी बोल रहा है उस सेंटेंस को, अगर उस व्यक्ति के सामने कोई चीज स्थित है हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि अभी आपने पढ़ा कि अगर हमारे पास में डायरेक्ट में दिस दिखेगा तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट में, और अगर हमें कहीं पर हेयर दिख जाएगा तो इसको हम लोग किस में बदल देंगे, देयर में। ठीक, और अगर हमें कहीं पर नाउ मिल जाएगा तो नाउ को हम लोग बदल देंगे किसमें, देन में बदल देंगे। ठीक, ये चीज आपको अच्छे से तय हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन ये जो एक नया कॉन्सेप्ट बता दिया गया आपको, कह रहा है क्या कि अगर ये तीन शब्द अगर हों, जाते हैं दीवाने, अपना फोन करना, समझ गए ना? तो ये बात ध्यान रखना आप क्या कि एक ये कॉन्सेप्ट दिया गया, बोले अगर ये तीनों चीजें हैं और अगर बोलने वाले के जस्ट सामने उपस्थित है, जैसे मैं कह दूं ना कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, या दिस इज माई मार्कर। ठीक, तो क्या लगता है आपको कि ये पेन मेरे पास में है कि नहीं? जब मैं सेंटेंस मुंह से बोल रहा हूं तो ये मेरे पास है कि नहीं? अब अगर मेरे पास है या मेरे सामने है तो फिर मैं दिस को दैट में नहीं बदलूंगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, इतनी सी कहानी है केवल, और कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है कि ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, मतलब जहां पर वो व्यक्ति खड़ा है कि अपने दोस्त को बता रहा है कि दिस इज माई हाउस, कि ये मेरा घर है। मैं कह दूं क्या, दिस इज माई बोर्ड, तो ये मेरा बोर्ड मेरे सामने है, अगर है तो फिर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, तो ही सेड टू का टोल्ड हो गया, मी लिखा था मी लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट कर दिया। अब देखो ध्यान से, दिस का क्या रह गया, दिस रह गया। इसका वॉज होता है, माई फर्स्ट पर्सन है, ही के पास जाएगा तो ही के हिसाब से, वो पुरानी बातें हैं, वो सब सीख चुके हो। तो इंपॉर्टेंट बात तो यही थी ना कि अगर बोलते समय सामने उपस्थित है कोई चीज तो फिर वो क्या कहलाएगा, ये ध्यान में रखना आपको कि मतलब उसको चेंज नहीं करना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लो, कह रहा हरी सेड टू मी आई विल डन इट नाउ, आई विल डू इट नाउ, आई विल डू इट नाउ। मान लो कोई काम को दिया गया, हरी को कोई काम दिया गया, मान लो कोई एक अच्छा सा सेंटेंस बनाने को दिया गया। ठीक, तो वो क्या कह रहा है कि मैं इसे अभी, नाउ का मतलब क्या होता है, अभी अभी करके दिखाऊंगा या अभी बना के दिखाऊंगा। अभी बना के दिखाऊंगा मतलब क्या है कि वो चीज उसके सामने है, तभी वो कह रहा है कि मैं इसे अभी 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 करके दिखाऊंगा या अभी बना के दिखाऊंगा। बात समझ रहे हो ना? तो ये ध्यान रखो, बस यही कहानी है। तो क्या बनेगा, हरी सेड टू का टोल्ड, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, आई फर्स्ट पर्सन हो गया, हरी के हिसाब से ही, विल का पास्ट वुड, डू इट सेम है, नाउ को बदला नहीं गया। ना बदलने का कारण क्या था, वो चीज उसके सामने थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, यहीं तक इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में जो अगली कहानी है ना नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इतने कॉन्सेप्ट सीखो और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज है ना उन एक्सरसाइज को भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, तो आज के लिए बहुत है। ठीक है ना, जय हिंद। हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिएगा अपने आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक, एक छोटी सी बात और कि अगर अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 को नहीं देखा है तो इंग्लिश ग्रामर के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के अच्छे से कॉन्सेप्ट को या अच्छे से हर एक क्वेश्चन को सीख सकते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, चलिए।